अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 4। 81 की पावर है n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 243 यानी 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 243 यानी दो ब्रैकेट्स हैं। अगर दो ब्रैकेट्स लगी हैं और दरम्यान में कोई साइन ना हो तो उसका मतलब होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3 दोनों ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों ब्रैकेट्स लगी हैं और दरम्यान में कोई साइन नहीं है तो ये 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। ये रफ अमल करेंगे और इसके लिए हमने अलग पेज रखा हुआ है। 81 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी। 81 पे किसका टेबल जाता है, 3 का। 3 2 ज़ार 6 और पीछे 2 बचेगा, 21 आएगा। 3 7 ज़ार 21। फिर 3 का टेबल जा रहा है, 9 टाइम जाएगा 27 पे। फिर 3 का टेबल जाएगा 3 टाइम। फिर 3 का टेबल 1 टाइम। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आई, कितने 3 आए, 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे इस 81 की फैक्टराइजेशन क्या है, 3 की पावर 4 और ऊपर पावर क्या है n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। अब ये 243 है, ये भी बड़ा नंबर है तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 243 3 का टेबल रहेगा 3 8 टाइम 24 और 1 3 बचेगा। 3 1 ज़ार 3। फिर जाएगा 27 टाइम। फिर 3 का 9 टाइम। फिर 3 का जाएगा 3 टाइम और 3 का 3 1। कितने 3 है, 1 2 3 4 5। तो इस 43 की जगह आएगा 3 की पावर 5। देन हमारे पास 3 5 आए थे। नीचे 9 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, 9 3 की पावर 2 और ऊपर ये वाली पावर लिखेंगे 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखें ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्यों हो रही है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट्स लगी है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है। तो अगर ब्रैकेट्स के अंदर भी पावर किसी चीज़ की पावर लगी हो और ब्रैकेट्स के ऊपर भी पावर लगी हो तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 4n मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 की पावर 4n ब्रैकेट्स हट जाएगी। 3 की पावर 5 माइनस 3 4n इसके भी तरह इसी तरह लिख रहे हैं 4n माइनस 1 3 की पावर 5। ये भी ब्रैकेट आ गई, फिर अंदर भी पावर है 3 की पावर 2 बाहर भी पावर है और दरमियान में क्या है, ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 2 2 ज़ार 4 और n साथ आ जाएगा और 3 की पावर 3 साथ इसी तरह आ गई। अब ज़रा गौर से देखें, ये भी 3 है, ये भी 3 है। क्या मतलब है, दोनों का बेस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, वहाँ पे मैंने शुरू में कुछ कंसेप्ट पढ़ाए हैं, उनको गौर से देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। दो बेस हो यानी दोनों चीज़ें सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यानी 3 और 3 सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ये वाली पावर इसके अंदर प्लस हो जाएगी 4n प्लस 5। दरमियान में आएगा माइनस। अब यहाँ देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स हैं, दरमियान में कुछ साइन नहीं है। तो
ये सॉरी लग गया मुझसे, कोई साइन नहीं है, ठीक है ना। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी भी ऐड हो जाएगी। 3 4n - 1 इसकी पावर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। 3 4n और 3 की पावर 3। अगला स्टेप इसका कि ये -1 और +5 ये आपस में क्या हो जाएंगे, देखिए 3 4n + 5 -3 4m ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं ना, -1 +5 यानी प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। माइनस करेंगे 5 में से 1 तो 4 आएगा और साइन बड़े वाला यानी +4 और 3 4n 3 की पावर 3। ये भी बेस सेम है लेकिन पावर ऐड हो सकती है। हम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे भी 3 4n है और यहाँ पे भी 3 4n है, तो हम क्या 3 4n क्या लेंगे कॉमन, 3 4n कॉमन आ गया और पीछे क्या बचेगा 3 की पावर 5 -3 की पावर 4 3 4n और 3 की पावर 3। अब ये स्टेप ना थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि हमने अगर 3 4n कॉमन ले लिया तो पीछे सिर्फ 5 बच रहा है, हालांकि ये 5 पावर है, सही है ना। इसका मतलब ये है, यानी मैंने आपको बताया था कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। फॉर एग्जांपल यानी 3 4n और 3 की पावर 5 हो और बेस दोनों सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो बस पावर क्या हो जाएगी, ये वाली पावर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। देखो 3 4n ये बन जाएगा +5, सही है ना। तो अगर इसको तोड़ के इस तरह लिखा जाए, यानी ये चीज़ जो लिखी हुई है इसका मतलब ये है, ये वाला, यानी ये दो पावर हैं, दोनों पावर क्या हो रही हैं आपस में ऐड हो रही हैं, यानी ये 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 दोनों आपस में क्या हो रही हैं ऐड हो रही हैं। तो इसलिए हमने ये वाला 3 4n कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और पीछे क्या बच गया 3 की पावर 5। अगर इस तरह इकट्ठा लिखा होता है और ऊपर पावर है तो इसका मतलब है 3 4n कॉमन ले लिया और पीछे 3 की पावर 5 बच गया, ठीक है ना। ये समझ आ गया पॉइंट आपको। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे इज इक्वल पीछे क्या बचा 3 की पावर 5 -3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। तो अब दोबारा देखें, मैं इस 3 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और 3 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 1, ठीक है ना। ये समझ नहीं आया तो यहाँ से समझ लें। आपके पास 5 है, आप 5 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 + 3, ये भी तो 5 ही है ना 2 + 3, ठीक है ना। इसी तरह 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 1 + 3 2 + 2 3 + 1, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये क्यों लिया, अब ज़रा देखें, इसके अंदर भी 3 की पावर 3 है, यानी 3 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, इसके अंदर भी 3 की पावर 3 है। तो इसीलिए हमने 3 की पावर 3 कॉमन लेने के लिए इसको क्या किया, हमने तोड़ दिया। वो क्यों वो क्यों लिया 3 की पावर 3, आप देखें नीचे आपके पास क्या है 3 की पावर 3, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर से 3 की पावर 3 कॉमन लेना है हमने। नीचे जो आपके पास 3 की पावर 3 है ना, इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, ठीक है। 3 की पावर 2 लिख दिया, 3 + 2 लिख दिया और इसकी पावर को क्या लिख दिया 3 + 1। अब देखो जरा, इसके अंदर फिर 3 की पावर 3 है और इसके अंदर भी 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 आ गया कॉमन,
ठीक है ना। फिर वही वाला ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ 2 नहीं लिख सकते, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 3 कॉमन आ गया और 3 की पावर 1 बच गया। इस 3 की पावर 3 प्लस 1 का मतलब है, यानी 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक की पावर 3 है और एक की पावर 1 है। ठीक है ना, ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये 3 की पावर 3 कॉमन आ गया और पीछे 3 की पावर 1 बच गया। उम्मीद है ये स्टेप आपका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब ये आप क्या कर रहे हैं, ये भी कैंसिल, पीछे सिर्फ बचेगा 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 होता है 6 9, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 1 3, 9 में से 3 गए तो 6। ये आपका आंसर है।